तो 2025 की सबसे बड़ी फिल्म यानी वॉर 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और दुखी मन से ये कहना पड़ेगा कि ये इस पूरे स्पाई यूनिवर्स की सबसे घटिया और सबसे बकवास फिल्म है। आई मीन दो बड़े सुपरस्टार्स के स्टारडम को किस तरीके से वेस्ट किया जाता है और 400 करोड़ रुपए में किस तरीके से आग लगाई जाती है, ये फिल्म उसका एक लाइव एग्जांपल है। क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब मैंने वॉर 2 का टीजर या फिर ट्रेलर देखा था तो मैंने ऐसा कहा था कि ये देखने में मुझे एक डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। लेकिन अब फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये एक डिसेंट या फिर वन टाइम वॉच नहीं बल्कि बहुत ही बेहुदी और पैथेटिक फिल्म है। सच कहूं तो मेरे लिए अभी भी एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये फिल्म अयान मुखर्जी ने बनाई है, जिन्होंने इससे पहले वेकअप सेट, ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी बनाई थी। जहां सबसे पहले अगर मैं आपको फिल्म का सिनॉप्सिस दूं तो सबको पता है ये फिल्म फोकस करती है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फेस ऑफ पे, जहां दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ऐसे में फिल्म हमारे सामने तीन इंपॉर्टेंट सवाल रखती है। सबसे पहले ये कि कबीर और विक्रम के बीच में राइवलरी क्यों चल रही है, सेकंड ये कि दोनों के इंडिविजुअल मिशन क्या है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कहानी का एक्चुअल विलन कौन है। तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो ये फिल्म वॉर जैसी ही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो स्टोरी लिखी गई है और उस स्टोरी के ऊपर जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो इतना ज्यादा पुअर और टेरेबल है कि आप एक सेकंड के लिए भी इस कहानी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लिटरली सेइंग आधी फिल्म में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या क्या आंखों के सामने क्या चल रहा है। एक के बाद एक इवेंट्स आते जाते हैं और आपको मजबूरन उनको देखना पड़ता है। ऊपर से कुछ मास एलिवेशन वाले सीन जो कि हमने वॉर या फिर पठान में देखे थे वो इस फिल्म से कंप्लीटली मिसिंग है और इसी वजह से ये 3 घंटे की फिल्म आपको इतना ज्यादा बोर कर देगी कि आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी कि आप थिएटर छोड़ के भाग जाएं। यानी पूरी की पूरी फिल्म में एक भी ताली मार या फिर सीटी मार मोमेंट्स नहीं है और इसी वजह से मेरा आधे से ज्यादा थिएटर भरा हुआ था, लेकिन कोई भी हूटिंग नहीं कर रहा था, अनलाइक वॉर एंड पठान जहां पे थिएटर्स लिटरली स्टेडियम बन गए थे। इनफैक्ट अगर मैं दोनों लीड एक्टर्स की बात करूं तो ऋतिक रोशन ने ऑल्दो अपना काम तो बहुत ज्यादा सिंसियरली किया है, लेकिन फिर उनका कैरेक्टर को ही इतना ज्यादा थकेला दिखा दिया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही कबीर है जिसको आपने वॉर 1 में देखा था। और वहीं अगर मैं जूनियर एनटीआर की बात करूं तो उनका कैरेक्टर तो हर मामले में फ्लैट गया है। एक तो उस कैरेक्टर की राइटिंग बहुत ज्यादा पुअर है, उसके ऊपर जूनियर एनटीआर ने जैसी परफॉर्मेंस दी है, लिटरली सेइंग ये उनके पूरे करियर की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। एक तो पूरी फिल्म में वो हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ऊपर से विक्रम के कैरेक्टर में उन्होंने इतनी ज्यादा आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाई हैं कि जेन्युइनली सेइंग उनको स्क्रीन पे देखना बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया था। इनफैक्ट ये फिल्म एक क्लासिक एग्जांपल बनने वाली है इस बात का, जब आप कंटेंट बनाने के लिए नहीं लेकिन सिर्फ पैसा छापने के लिए फिल्म बनाते हो। मैं मानता हूं वॉर हो, पठान हो या फिर एक था टाइगर हो, इन तीनों फिल्मों में भी कोई मास्टरपीस वाली स्टोरी नहीं थी, लेकिन तीनों फिल्मों का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था कि आप थिएटर में देखते टाइम इन फिल्मों को एंजॉय करते थे। बट यहां फिल्म के डायरेक्शन से लेकर फिल्म के एक्शन तक हर चीज इतनी ज्यादा बचकानी है कि आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि आप 3 घंटे के लिए कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं एक्शन की बात करूं तो मास के नाम पे इन्होंने कुछ भी चेप दिया है। एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि एनटीआर को किसी जगह पे पहुंचना होता है तो वो लिटरली बेयर बॉडी एक प्लेन के ऊपर लटक के वहां पे पहुंच जाते हैं। सिमिलरली वो सीन तो आपने ट्रेलर में भी देखा था जहां पे जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक बोट F1 रेसिंग ट्रैक पे चलाता है। और सच कहूं तो उन सीन्स के वीएफएक्स और सीजीआई इतने ज्यादा पुअर हैं कि लिटरली ये फिल्म उस मामले में आदि पुरुष को कंपटीशन दे सकती है। और इन सबके भी ऊपर एक चीज जिसके लिए वॉर 1 सबसे ज्यादा फेमस थी वो थी उस फिल्म के 2 सुपरहिट गाने घुंघरू टूट गए और जय जय शिवशंकर। ये दोनों ही गाने चटबस्टर्स थे, लेकिन वही अगर मैं वॉर 2 के गानों की बात करूं तो ये हद से ज्यादा एवरेज है और थिएटर से निकलने के बाद आपको एक भी गाना याद नहीं रहेगा। इनफैक्ट जनाबे अली गाना जिसको ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के डांस फेस ऑफ के नाम पे बेचा जा रहा था, वो तो स्क्रीन पे में इतना ज्यादा एब्रप्टली आ जाता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्शन और देशभक्ति के बीच में गाना कैसे आ गया। इनफैक्ट अगर मैं एक सेकंड के लिए लॉजिक को छोड़ भी दूं तो उस गाने की डांस और कोरियोग्राफी दोनों ही के दोनों बहुत ज्यादा बिलो एवरेज है। जेन्युइनली सिंह एक ऋतिक रोशन के एंट्री वाले कटाना सीक्वेंस को छोड़ दो तो इस पूरी 3 घंटे की फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है। इनफैक्ट वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद लोग सिद्धार्थ आनंद की बहुत ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। भले ही उनकी फिल्म कोई मास्टरपीस या फिर क्रिस्टोफर नोलन वाला सिनेमा नहीं देती थी, बट एटलीस्ट वो ऐसी पॉपकॉर्न फ्लिक्स होती थी जिसको देखने के बाद ऑडियंस एंटरटेन तो होती थी। बट वहीं ऑन द फ्लिप साइड वॉर 2 एक ऐसा सीक्वल है जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। लोग लिटरली इस फिल्म को याद करेंगे कि ऐसा सीक्वल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सो ओवरऑल वॉर 2 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इट्स अ शो शॉट डिजास्टर। ये फिल्म सिर्फ 4 दिन अपने वीकेंड पे कमाने वाली है, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का मंडे आएगा ये फिल्म बहुत बुरा गिरेगी। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, ये फिल्म सैयारा के भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट नहीं कर पाएगी और उससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस फिल्म की क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है। एंड यस, ये वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की 6ठी फिल्म थी और जब भी इस यूनिवर्स की रैंकिंग होगी वॉर 2 का नाम लिस्ट के सबसे नीचे आएगा।